अस्सलाम वालेकुम। गुस्सा एक ऐसा जज्बा है जिसका सामना हम सब करते हैं, और सच पूछें तो कभी-कभी ये हम पर हावी भी हो जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस्लामी तालीमात में इस पर काबू पाने के लिए कितनी ज़बरदस्त और आज़मूदा हिकमत मौजूद है? चलें, आज मिलकर इस रहनुमाई को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, जब गुस्सा बिल्कुल उरूज पर हो, जब लगे कि बस अब कंट्रोल हाथ से निकल रहा है, इस एक लम्हे में खुद को कैसे संभाला जाए? ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका सामना हर किसी को होता है, और इस्लाम हमें इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम गुस्से को देखता कैसे है। देखिए, गुस्सा बज़ाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये एक फितरी, एक कुदरती इंसानी जज्बा है। इसे महसूस करने में कोई गुनाह नहीं। असल इम्तिहान तो ये है कि हम इस जज्बे के जवाब में करते क्या हैं। और यहीं से बात गहरी हो जाती है। इस्लाम में गुस्से पर काबू पाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि इसे एक सच्चे मोमिन की निशानी करार दिया गया है। ये हमारे ईमान और हमारे किरदार का एक इम्तिहान है। अल्लाह हमारे गुस्से के एहसास को नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि हमने उसके साथ क्या मामला किया। तो फिर असल ताकत है क्या? जब हम एक ताकतवर इंसान के बारे में सोचते हैं तो फौरन जहन में जिस्मानी कुव्वत आती है ना? लेकिन इस्लाम हमें ताकत को एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक बहुत गहरे जाविये से देखने की दावत देता है। एक तरफ तो दुनिया का नज़रिया है जो कहता है कि ताकत दूसरों पर गलबा पाने का नाम है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामी तालीमात हैं जो ये सिखाती हैं कि असल ताकत तो अपने अंदर होती है। ये अपने जज्बात पर, अपनी अना पर और ख़ास तौर पर अपने गुस्से पर काबू पाने की कुव्वत का नाम है। इस तसव्वुर को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे से मगर बहुत जामे फरमान में समो दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कश्ती में दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि असल ताकतवर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। सोचें जरा, हकीकी ताकत का पूरा मेयार ही बदल दिया गया। ये बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी है। तो सवाल ये है कि अमली तौर पर क्या किया जाए? खुशकिस्मती से हमें सिर्फ नज़रिया नहीं दिया गया, बल्कि बिल्कुल वाज़े और काबिल अमल तरीके भी सिखाए गए हैं। आइए इन 90 तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जो फ़ौरन मददगार साबित हो सकते हैं। ये 3 फौरी इक़दामात हैं। पहला, अपने जिस्मानी हालत बदल लें। अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं। ये एक बहुत सादा सी नफ्सियाती तरकीब है जो गुस्से के जिस्मानी रद्द-ए-अमल को फ़ौरन तोड़ देती है। दूसरा, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगें, क्योंकि गुस्सा अक्सर उसी की तरफ से भड़काया जाता है। और तीसरा, वज़ू करें। इसकी हिकमत बहुत गहरी है, जिस पर हम अभी बात करते हैं। 90 तालीमात में गुस्से की कैफियत को समझाने के लिए एक बहुत ताकतवर मिसाल इस्तेमाल की गई है। गुस्से को आग कहा गया है, एक ऐसी अंदरूनी आग जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। और आग को बुझाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? ज़ाहिर है, पानी। बिल्कुल इसीलिए वुज़ू करने का हुक्म दिया गया। ये सिर्फ एक जिस्मानी सफाई का अमल नहीं, बल्कि ये गुस्से की उस अंदरूनी आग पर ठंडा पानी डालने जैसा है जिसका फौरी रूहानी असर होता है। अच्छा, गुस्से के लम्हे में काबू पाने के अलावा इस्लाम हमें ऐसी आला सिफ़ात अपनाने की भी तरगीब देता है जो गुस्से की जड़ को ही कमज़ोर कर देती हैं। और इनमें 2 सबसे ताकतवर औज़ार हैं, खामोशी और माफ़ी। गुस्से में चुप रहना कमज़ोरी नहीं, बल्कि दानिशमंदी है। ये हमें उन अल्फाज से बचाता है जिन पर बाद में पछताना पड़े। इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद सब्र करना, ये हमारी हकीकी रूहानी ताकत का सबूत है। और माफ़ कर देना, ये वो अमल है जो न सिर्फ अल्लाह को बेहद खुश करता है, बल्कि हमारे अपने दिल का बोझ भी हल्का कर देता है। तो इस सारी जद्दोजहद का, इस कोशिश का नाम क्या है? गुस्से पर काबू पाना सिर्फ एक मुश्किल पर फतह पाना नहीं है, बल्कि इसके बदले में अल्लाह ने बहुत गहरे रूहानी इनामात रखे हैं। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करता है, इसका किरदार निखरता है और शख्सियत मजबूत होती है। और सबसे बढ़कर वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करता है, जो एक मोमिन की ज़िंदगी का ख़त्मी मकसद और सबसे बड़ा इनाम है। तो अब ये सवाल सोचने का है, आज की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में दफ्तर के दबाव और रोज़मर्रा की परेशानियों के बीच इन लाजवाल उसूलों को कैसे अपनाया जा सकता है? इस सवाल पर गौर करना ही हकीकी अंदरूनी सुकून और ताकत की तरफ पहला कदम है।